क्लास 9th चैप्टर 7 ट्राइंगल एक्सरसाइज नंबर 7.1 का 7th क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि ए बी इज़ अ लाइन सेगमेंट, ए बी एक लाइन सेगमेंट है एंड पी इज़ इट्स मिड पॉइंट। ये जो ए बी लाइन सेगमेंट दी गई है इसका मिड पॉइंट पी है। डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी के सेम साइड पर डी और ई दो पॉइंट्स दिए गए हैं जो इस प्रकार हैं कि जो एंगल बी ए डी है, बी ए डी वो इक्वल है एंगल ए बी ई के, यानी एंगल ए बराबर एंगल बी आपको दिया गया है। दूसरी चीज़ इसमें दी है कि जो एंगल ई पी ए है, ई पी ए वो इक्वल है डी पी बी के, यानी डी पी बी के इक्वल है, यानी ये जो एंगल पी है वो इन दोनों ट्रायंगल्स में इक्वल है। आपको कहा गया है कि आप ये प्रूफ करिए कि जो ट्रायंगल डी ए पी है, डी ए पी ये कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ई बी पी के, ई बी पी के कॉन्ग्रुएंट है। ये आपको प्रूफ करना है। तो आइए चलिए हम इसे प्रूफ करते हैं। इन डी ए पी triangle DAP and triangle EBP इन दोनों ट्रायंगल्स को हमें आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए आप देखो क्वेश्चन में दिया गया है कि जो AB है वो एक लाइन सेगमेंट है और P इस लाइन सेगमेंट का एक मिड पॉइंट है। AB एक लाइन सेगमेंट है और P इस लाइन सेगमेंट का एक मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट थ्योरम कहती है कि जब भी किसी लाइन पर आप एक मिड पॉइंट डालते हैं तो ये मिड पॉइंट इस लाइन को दो बराबर हिस्सों में बांटता है। अकॉर्डिंग टू दिस, अगर हमने AB साइड के ऊपर एक मिड पॉइंट डाला है जो कि P है, तो ये जो P मिड पॉइंट है ये इस AB लाइन को भी दो बराबर हिस्सों में बांटेगी। तो हम कह सकते हैं कि जो AP है वो बराबर हो जाएगा BP के। क्यों? बिकॉज P इज़ अ मिड पॉइंट, P इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AB। बिकॉज P जो है वो एक मिड पॉइंट है लाइन सेगमेंट AB का, इसीलिए जो AP है वो BP के बराबर होगी और जो AP साइड है वो ट्रायंगल DAP का हिस्सा है और जो BP साइड है वो ट्रायंगल EBP का हिस्सा है। दूसरी चीज़ क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि जो एंगल BAD है यानी BAD है, ये जो एंगल A है वो इस एंगल ABE के इक्वल है, ABE के इक्वल है, यानी एंगल A एंगल B के इक्वल हमें क्वेश्चन में दिया गया। तो हम लिख सकते हैं, देखो एंगल A जो है वो DAP का हिस्सा है, तो हमने कहा कि जो एंगल DAP है वो इक्वल हो जाएगा एंगल B, देखो किसका हिस्सा है, EBP ट्रायंगल का हिस्सा है, तो हमने कहा एंगल DAP इक्वल हो जाएगा एंगल EBP के। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। अब दो चीज़ें तो आपने फाइंड कर ली। अब तीसरी चीज़ देखो, आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि जो एंगल EPA है यानी EPA ये वाला जो एंगल दिया है वो इस वाले एंगल के इक्वल है, यानी DPB के इक्वल है, DPB के इक्वल है। अब इस क्वेश्चन का ये जो चीज़ आपको गिवन है इसका यूज़ करते हुए एंगल P को फाइंड करेंगे। एंगल P को हमें क्यों फाइंड करना है? क्योंकि जो एंगल P है वो DAP और EBP ट्रायंगल में दोनों में कॉमन है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, देखो जो EPA है, EPA यानी ये वाला जो एंगल है, अगर इस एंगल में ये वाला एंगल और मिल जाए तो आपको DAP का ये पूरा का पूरा P एंगल मिल जाएगा। तो बस आप क्या करो, इसके अंदर ये जो एंगल दिया गया है इस वाले ट्रायंगल का ये जो एंगल है इसको ऐड कर दो, यानी
ई पी डी को ऐड कर लो। सिमिलरली जो डी पी ए ट्राइंगल है इसके अंदर भी इस डी पी बी जो ट्राइंगल है इसका ये वाला जो एंगल है इसके अंदर भी अगर ये मिल जाए तो आपको ये पूरा पी मिल जाएगा ई बी पी का। तो आप इसके अंदर भी क्या ऐड कर दो, ई पी डी ऐड कर दो, ई पी डी, यानी आपने ये वाला एंगल इसके अंदर भी ऐड कर दिया। जब आपने इस वाले ट्राइंगल में ई पी ए में ई पी डी ऐड करा तो आपको ये पूरा मिला। तो आप कह सकते हो कि जो डी पी ए है, एंगल डी पी ए है, वो इक्वल है किसके, देखो डी पी बी में जब आपने ई पी डी ऐड करा तो ये एंगल आपको पूरा मिला। इसके पूरे मिलने से क्या हुआ कि जो एंगल ई पी बी था वो डी पी ई के इक्वल हो गया। ठीक है, अब ये आपने कैसे किया, बाय कंस्ट्रक्शन आपने किया। ठीक है, तो देखो एक एंगल बराबर, एक साइड बराबर, एक एंगल बराबर, तो आप कह सकते हो बाय एंगल साइड एंगल रूल, इसके अकॉर्डिंग जो ट्रायंगल डी ए पी है वो कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्रायंगल ई बी पी के, यानी जो डी ए पी है वो इस ई बी पी के कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो गया बाय एंगल साइड एंगल रूल। अब देखो दूसरे क्वेश्चन में दिया गया है कि आप ये देखिए कि जो ए डी है वो बी ई के इक्वल कैसे है। तो देखिए ये जो ए डी है वो इसी ट्रायंगल का हिस्सा है डी ए पी का, और जो ई बी है वो भी इसी ट्रायंगल का हिस्सा है ई बी पी का, जो अभी हमने आपस में कॉन्ग्रेंट प्रूफ किए थे। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ए डी साइड है, यानी ये जो ए डी साइड है वो इस ई बी साइड के इक्वल होगी। क्यों? क्योंकि बाय CPCT, यानी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये क्या होते हैं, अगर दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएं तो इनकी जो अदर साइड्स होती हैं या एंगल्स होते हैं वो भी आपस में इक्वल होते हैं। इस अकॉर्डिंग जो AD है वो EB के इक्वल हो जाएगा बाय CPCT। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आया होगा।